तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। आप देखो, इसका प्रभाव देखो। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सी नारकी खेलों की तरह। वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है। पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र के पद की बात क्या, मृत्यु लोक के सम्राट पद की बात क्या, मोक्ष भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए। हे श्री कृष्ण, केवल आप चाहिए, आप। जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र घोंटा बजने, ये क्या है? ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुर्ता को क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है, ऐसा नहीं। ये समस्त साधनों का आखिरी फल है ब्रह्मचर्य। ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं।
आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाए, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे तुम दोस्त है, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है। जिसके दोस्त श्री कृष्ण कभी परास्त नहीं। जिसकी सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। अगर आप लोगों को लगता है किसी के हाथ रखने से, किसी के आशीर्वाद से कुछ काम बन जाता है, भूल मत करना। राधा 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 सब बात बन जाएगी, संशय मत करना। अरे आप समझो आप क्या हो यार, भगवान के बच्चे, भगवान के अंश हो, और कहां फंस गए। कितने तुम अपने आप को कमजोर कर लिए। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो, जागो। एक बार बात तो मान लो ना, कभी तो किसी की तो बात मान लो। तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में है, रहकर कर सकते हो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है तुम्हारे पास उत्तर, है तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है। एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। जानत तुम्हें हो जाए। किसका खेल है? तुम्हारा। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई नहीं। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराज। ये क्रोध क्या चीज है? ये काम क्या चीज है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो ना, आप स्त्री हो न पुरुष हो। पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे, कदापि नहीं मानेंगे। क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे हो? जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी, जो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर, वो खोखला। ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए, तो अपने आप आपका वीर्य जो है संचय होने लगेगा। क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती है ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। और जब ऐसे ही खाते हैं इधर उधर का भोजन और कोई व्यायाम नहीं, तो इच्छाएं प्रबल होती हैं। जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं जवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं धनवान, इस अहंकार के अंतर्गत ही आता है। और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा
वो इस फंदे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। बहुत सावधान, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया, जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवत की स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हैं। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, और प्रयास रख करके हम नाम जप करें। मन लगे न लगे, सुख मिले न मिले। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया। अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। ये माया है, हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर है।